अच्छा दोस्तों, आज मैं बोर्ड मास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। बोर्ड मास को बनाने से पहले हम उसको प्रक्रिया को जानें, हम उसको सूत्र को जानें, हम उसको बारे में समझें कि बोर्ड मास है क्या। तो आइए पहले बोर्ड मास के बारे में कुछ ये ट्रिक है, ये ट्रिक को पहले समझते हैं। देखिए बोर्ड मास क्या है। जैसे मान कर चलिए बी से ब्रैकेट बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, छोटा कोष्ठ और एक रेखा कोष्ठ भी होता है। ओ से ऑफ यानी गुना, डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, ए से एडिशन जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। दोस्तों पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इसको आप नोट कर लेते हैं एक बार माइंड में तो आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। जब आप इसको नोट कर लेते हैं तो चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं। जो सवाल इसको इसी प्रक्रिया से इसको हम अपने भाषा में कहते हैं कि काके क्रिया पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ। इसके बारे में पहले समझते हैं। चलिए आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ सवाल है 8 + 16 भागा 4 - 10। तो इससे पहले हम आपको बता दिए हैं कि पहले किसकी क्रिया होती है। तो पहले भाग की क्रिया होगी। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो पहले भाग की क्रिया होगी। तो हम पहले भाग की क्रिया करते हैं। आठ + 16 बटा 4 - 10। इस सवाल सेम सोल्व हो जाएगा। फिर हम 8 को उतार देते हैं और ये 16 बटा 4 यानी 4 से भाग हुआ तो ये 4 मरतबे कट जाएगा, यानी 8 + 4 - 10। तो 8 4 कितना हो गया? आपको 12 हो गया। 12 - 10। अब 12 में से 10 को घटाते हैं तो आपका आंसर बच जाएगा 2। आपका ये आंसर यही हुआ। अब चलिए अगले सवाल में आते हैं। 12 + 9 भागा कोष्ठ 9 - 6। तो पहले अगर कोष्ठ आ जाता है तो पहले हम कोष्ठ की क्रिया करते हैं। तो चलिए आइए पहले हम 12 को उतार देते हैं। 12 + 9 अपनी भाषा में बता रहे जहाँ तक हमको समझ है। पहले कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो अगर 9 में से 6 घटाते हैं कितना बच गया दोस्तों? 3 बच गया। अब कोष्ठ की क्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कोष्ठ की क्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाती है। कोष्ठ की क्रिया समाप्त हो गई। अब चलते हैं अगले सवाल में। यह कितना हो गया? 12 + 9 12 + 9 यहाँ पे आप भाग कर दीजिए पहले 3 से। 3 से कटेगा तो 3 या 9 कट गया आपको। ये आपका बच गया यहाँ पर कितना? 12 + 3 तो यानी 12 3 कितना हो गया आपका? 15। आपका ये आंसर यही सही हुआ। अब चलिए अगले सवाल में चलते हैं। आपका अगला सवाल है 12 + बड़ी कोष्ठ 16 - मध्यम कोष्ठ 5 + छोटी कोष्ठ 12 - 3 कोष्ठ। फिर कोष्ठ की प्रक्रिया है। तो पहले चलिए हम उतारते हैं। 12 + 16 अभी कोष्ठ की क्रिया देते चलेंगे माइनस आपका 5 हो जाएगा प्लस। आप ध्यान दीजिए कि 12 में से 3 घटाए कितना बच गया? 9 बच गया आपका। यहाँ से ये छोटा कोष्ठ की क्रिया खत्म हो गई।
अब यहाँ पर चलते हैं, फिर लिखेंगे 12 प्लस 16। अब ध्यान दीजिए ये कितना है, 5 है प्लस 9, यानी 5 और 9 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है दोस्तों, 14 हो जाता है। अब ये मध्यम कोष की क्रिया भी ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं फिर 12 प्लस, अब इसको जब घटा देंगे 16 में से 14 गया, कितना बच गया आपको, 2 बच गया, इसका भी कोष्ट क्रिया ख़त्म हो गया। तो आपका आंसर क्या आया, 12 2 14। आपका ये आंसर यही सोल्व हुआ। अब चलते हैं चौथे सवाल में। 4 माइनस बड़ी कोष्ट, 4 माइनस, ये सब कोष्ट की प्रक्रिया है, इसको अब हम सोल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। चार माइनस सिर्फ जो अगर अब हम यहाँ पर 4 में से 4 घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 0, यानी एक कोष की क्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई। फिर आगे चलते हैं। 4 माइनस 4, अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर एक कोष्ट क्रिया यहाँ पे है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 आपका कितना हो गया, कोष्ट क्रिया खत्म हो गया, आपका 0 आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट सवाल में चलते हैं। ये कितना है, पहले का की मतलब गुना होता है ना, 2 पचे आपका हो गया, 2 पचे 10 भागा 5 गुने 12 प्लस 10 माइनस 5। अब क्या करते हैं हम, 10 में 5 से भाग करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा। जब 10 में हम 5 से भाग करते हैं तो आपका 2 आ जाएगा, 2 गुने 12 प्लस 10 माइनस 5। तो क्या करेंगे हम, 12 दूनी कितना हो गया, 24, 10 माइनस 5। अब 24 और 10 को हम जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 34 माइनस 5। आपका आंसर क्या निकलेगा, 34 में से 5 गया 29, आपका आंसर हो गया।